Good morning, class 4 students. My name is Khushbu Jain and today I am going to teach you simple tense, chapter number 12 of grammar. So students, before starting the explanation of simple tense, I would like to request you all, if you don't have subscribed my channel, that is English Speaking with Khushbu Jain, please make it subscribed and don't forget to like and share. Now let's see students, simple tense. So students, before explaining you simple tense, I would like to explain you tense. That what are tense? The form taken by a verb to show the time of action is called the tense. The simple tense is a verb tense that describes an action without stating whether the action is completed or is ongoing. So students, सिंपल टेंस का मतलब ये होता है कि जो वर्ब्स है उनके एक्शन बता रहा होता है. सिंपल टेंस ये बताता है कि कोई काम हो चुका है या कोई काम होने वाला है या चल रहा है. ओके, सिंपल टेंस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं. दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस. पहले मैं आपको बताऊंगी कि वर्ब्स जो है वो पास्ट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे. द फॉर्म ऑफ अ वर्ब चेंजेस एज द टेंस ऑफ द एक्शन चेंजेस. तो जो हमारे वर्ब है पास्ट फॉर्म में भी हम उनको चेंज कर सकते हैं, फ्यूचर में भी और प्रेजेंट में भी. नाउ लेट्स सी, यहाँ पे हमें दिया हुआ है बेसिक फॉर्म और पास्ट फॉर्म. तो बिगिन का पास्ट फॉर्म क्या होगा? बिगैन. रन का पास्ट फॉर्म क्या होगा? रैन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहना चाहूँ कि राम दौड़ रहा था, राम वॉज रनिंग, और राम रैन अवे. ओके. फॉर एग्जाम्पल, राइट का होगा रोट. मैंने कल एक लेटर लिखा था, आई रोट अ लेटर यस्टरडे. क्राई का पास्ट फॉर्म क्या होगा? क्राइड, वो रो रहा था, है ना. ड्रिंक का क्या होगा? ड्रैंक. ईट का एट. गो का वेंट. सिंग का सैंग. जैसे वो कल गाना गा रहा था, ही सैंग सॉन्ग यस्टरडे. वॉश का वॉश्ड. फॉरगेट का फॉरगॉट. बिल्ड का बिल्ट. डू का डिड. सो स्टूडेंट्स, ये तो है हमारे बेसिक फॉर्म्स के पास्ट फॉर्म्स. Okay, now let's start with the explanation of simple present tense, simple past tense and simple future tense. Now see students, the past form of a verb is usually formed by adding ed or d to the verb. Okay, कई बार हमारे जो पास्ट फॉर्म्स होते हैं उनमें हम या तो ed लगाते हैं या d लगा देते हैं. जैसे हियर का हियर्ड, वेट का वेटेड. हमने यहाँ पे हियर्ड में तो डी लगाया और वेट में ई डी लगाया है, तो ये हो गया हमारा पास्ट फॉर्म. व्हेन द वर्ब एंड्स विद अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई वी चेंजेस द वाई टू आई एंड एड ई डी टू इट. अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे कॉन्सोनेंट वर्ड्स कौन से होते हैं? ए आई ओ के सिवा जो भी वर्ड्स होते हैं, जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं, क्योंकि वो तो वॉवेल्स होते हैं, ए आई ओ यू. तो जो हमारे दूसरे जो अल्फ़ाबेट्स है, जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के, तो ये जो भी अल्फ़ाबेट्स है वो हमारे कॉन्सोनेंट्स है. और ये कॉन्सोनेंट्स अगर ये वाई से एंड होते हैं, किसी भी वर्ड में अगर वाई आता है कॉन्सोनेंट वर्ड में, तो हम वाई को हटा के क्या लगा देंगे वहाँ? या तो आई लगा देंगे या फिर आई ई डी लगा देंगे, है ना. फॉर एग्जाम्पल, मैरी, MARRY, मैरी को हमने क्या चेंज कर दिया? मैरिड, RRIED लगा दिया इसमें. और ट्राई को क्या कर दिया हमने? TRY को वाई हटा के TRIED, यानी IED ऐड करना है हमें. अगर वाई के साथ कोई कॉन्सोनेंट एंड हो रहा है तो उसकी जगह हमें IED का यूज़ करना है. देयर आर सम वर्ब्स दैट चेंजेस कम्प्लीटली. और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो पूरे चेंज हो जाते हैं. ना तो वहाँ पे IED लगता है, ना ED लगता है, ना D लगता है. फॉर एग्जाम्पल, फ्लाई का क्या हो जाता है? फ्ल्यू. टेक का क्या हो जाता है? टुक. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं. अब हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की. सिंपल प्रेजेंट टेंस, द टेंस दैट टॉक्स अबाउट एन एक्शन विच इज हैपनिंग नाउ is a general fact or habitual action is called simple present tense. Simple present tense का मतलब होता है कोई भी एक्शन
जो अभी वर्तमान में यानी प्रेजेंट में चल रहा है उसे हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। द बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज यूज्ड टू इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। बेसिक फॉर्म होता है वर्ब का जो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। तो ब्रश क्या हो गया हमारा बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ब। माई सिस्टर कुक्स फूड फॉर मी, द सन राइजेज इन द ईस्ट, आई लव चॉकलेट्स और आई लव चॉकलेट केक, आई लिव इन मुंबई। सो स्टूडेंट्स, दिस आर द सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी ये जो वर्तमान में जो चल रहा होता है उसके बारे में बताता है, उसे हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, नाम के साथ ही पता चल रहा है कि पास्ट टेंस मतलब जो बीत चुका है। द टेंस दैट टॉक्स अबाउट एन एक्शन विच हैज़ हैपेंड अर्लियर, जो एक्शंस या जो काम हो चुके हैं उसे हम बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, इसमें क्या लगता है पास्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब। जैसे आई डिड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कल कर लिया था। आई वॉश्ड माई क्लोथ्स इन द मॉर्निंग, मैंने अपने कपड़े सुबह धो लिए थे। शी कैप्ट द बुक्स ऑन द टेबल, उसने किताबें टेबल पे रख दी थी। रिया स्टडीड वेल फॉर हर एग्जामिनेशन, रिया ने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी एग्ज़ाम में। द रैबिट हुप्ड अराउंड द यार्ड। Okay, so these are the examples of simple past tense. Now we are going to study about simple future tense. सिंपल फ्यूचर टेंस बात नाम से ही पता चल रहा है कि जो आगे भविष्य में होने वाला है। द टेंस दैट टॉक्स अबाउट एन एक्शन विच विल हैपन लेटर इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। ओके, जो अभी तक हुआ नहीं है, जो होने वाला है फ्यूचर में यानी भविष्य में, आने वाला कल, है ना। द विल प्लस बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज यूज्ड इन द सिंपल फ्यूचर टेंस। इसमें हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे और प्लस बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ब लगाएंगे। जैसे आई विल बाय फ्रूट्स टुमारो, मैं कल फल खरीदूंगा। आई विल वेट फॉर माई टर्न, मैं अपनी टर्न का इंतज़ार करूंगा। शी विल रीड अ नॉवल इन द इवनिंग, वो एक नॉवल शाम को पढ़ेगी। नेक्स्ट ईयर माई सिस्टर विल गो टू जापान, अगले साल मेरी बहन जापान जाएगी। शी विल गिव मी हर डॉल, वो अपनी डॉल मुझे देगी। सो स्टूडेंट्स, दिस आर द सिंपल फ्यूचर टेंस. So I hope now you are not having any problem in simple present, simple past, simple future tense. So students, ये अच्छे से आप स्टडी कीजिए, इसको रीड कीजिए. एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द बुक एक्सरसाइज दैट यू हैव टू कंप्लीट इन योर टेक्स्ट बुक. बुक एक्सरसाइज जो आपको अपनी बुक में कंप्लीट करनी है. Fill in the blanks by changing the verbs given bracket into past tense. हमें क्या करना है, past tense में इनको change करना है. The emperor toured his kingdom. Okay. The boy plucked all the mangoes. ed का यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे. The farmer plowed the field. The greedy boy grabbed the biscuit packet. Anu hurried, यहाँ पे हमने IED का यूज़ किया. टूवर्ड्स द बस स्टैंड. अंकल एंडी पुल्ड आउट द बॉय. द गर्ल क्राइड, है ना, IED का यूज़ किया. ऑन द फॉलिंग ऑफ द स्टेयरकेस. सारा नोटेड डाउन द इंस्ट्रक्शंस. रोज prepared a sweet dish on Sunday. She submitted her project report on time. So students, this is the book exercise that you have to complete in your textbook. यानी ग्रामर की टेक्स्ट बुक में आपको कंप्लीट करनी है ये आज की एक्सरसाइज. So students, that's all for today. I hope you all understood this chapter very well. Thank you and have a nice day.